देश भर में नागरिकता संशोधन कानून सीए लागू हो गया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि सीएए को लेकर सीपीआई के मिर्जापुर जिला सचिव दिनेश यादव ने क्या कहा। दिनेश कुमार यादव, भारतीय कम्युनिस्ट जिला सह सचिव मिर्जापुर। आज की सरकार, वर्तमान सरकार ने एक जबरदस्ती का जो नारा दिया है और लागू भी कर दिया है, इससे पब्लिक को, आम जनता को लाभ है कि नुकसान है, और किसको लाभ है किसको नुकसान है? ये जो सीएए है इससे किसी को लाभ नहीं। इससे सिर्फ हिंदुओं को, उसको क्या कहते हैं, पंप किया जा रहा है कि खुश हो जाओ, नकली खुशी ले लो। यह तो वास्तव में विदेशियों के लिए है। अब पहले जो नागरिकता का कानून था, भारत में कोई भी 11 साल आकर रहे विदेश से और वो नागरिकता लेना चाह रहा है तो सरकार उसकी जांच पड़ताल करके नागरिकता देती थी। वह कानून आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो सीएए बनाए हैं ये तो बड़ी संकुचित है कि हम हिंदू का लेंगे, सिख का लेंगे और बाकी जो भारत से गए हुए हैं यहाँ के लोग उनका लेंगे, और 4 ही देशों का लेंगे, बाकी देशों का नहीं लेंगे। और मान लीजिए ले ही लिए, आए और नागरिकता आपने दे ही दिया, तो ये इनके कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम लोग कहते रहते हैं कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अल्पसंख्यकों ने जानबूझकर संख्या बढ़ा रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट का एक जिहाद है। तो मोदी से हम पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या है? ये जनसंख्या भारत की नहीं बढ़ेगी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इनको नागरिकता नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है। और प्रदर्शन कराने वाले कौन लोग थे? प्रदर्शन कराने वाले यही लोग थे जो सत्ता में हैं। इसका मतलब होता है कि इनको नागरिकता नहीं मिली, तब जो हमारे राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो इनकी मानसिकता क्या हो सकती है? ये बड़े घातक होंगे हमारे देशवासियों के लिए। अगर मान लीजिए अगर इनको 1 करोड़ भी अगर इंपोर्ट कर लिए हम लोग, इनको नागरिकता दे दिए, तो ये वोट तो मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हमारी रोजी रोजगार सब छीने जाएंगे। और ये बहुत घातक है, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हिंदू के नाम पे गुमराह हैं। जो भारत में हिंदू हैं आज भी, वो भी मड़ई लगा कर रह रहे हैं, यहाँ वहाँ बंजारों की तरफ टहल रहे हैं। उनके लिए सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है। अब अगर ये आ गए और इनको वोट के चक्कर में करेगी तो किसका हक मारेगी? इसका मतलब हम भारतीयों से प्रेम न करके इन पाकिस्तानियों से प्रेम कर रहे हैं, इन बांग्लादेशियों से कर रहे हैं, अफगानिस्तानियों से कर रहे हैं। उनको नागरिकता देना चाह रहे हैं क्या? और ये अमित शाह ने लागू किया है, इसके पहले किसी ने नहीं लागू किया, ऐसा क्यों है? क्या इनकी मानसिकता है? नहीं, बात ये अमित शाह की नहीं है। भारत में ऐसा है, हमारे देश में पहले से ही रहा है कि जो पीड़ित है दुनिया में, मानवता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से नहीं, पीड़ित है, वो आकर के रह सकता था। भारत सरकार उसको रिफ्यूजी यानी रिफ्यूजी मानती थी, और उसका एक कानूनी अधिकार है रिफ्यूजी का भी। बहुत से तिब्बती आकर हैं जिनको हम लोग नेपाली कहते हैं, उसमें ज़्यादातर तिब्बती ही हैं, और वो वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ शरणार्थी का दर्जा उनको प्राप्त है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। हम उनके मतलब उनको सहानुभूति रखते हैं, वो वहाँ पे पीड़ित हैं तो इसलिए यहाँ पे है, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन नागरिकता नहीं दे देंगे ना। नागरिकता देने का मतलब कि मेरे संसाधनों में भी तो हिस्सेदारी हो जाएगी, मेरे नौकरी में हिस्सेदारी हो जाएगी।